अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 की बात की जाए तो इस चैप्टर में से कम 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर देखे जाए तो मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 या 15 इतने शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास पेपर बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। वरना अगर देखा जाए तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल जो नोट्स अगर बनाए जाएँ और बने हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो टोटल नोट्स हैं वो 2 पेजेस के हैं, मतलब एक सामने एक बैक साइड पे। मैं कहता हूँ वो कर लो शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो इस चैप्टर में से आएंगे। अगर इस साल की बात की जाए, इस साल इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ऑलमोस्ट, सही है। तो चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहा है वह है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करो और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम लिखो। इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके आपने नाम लिखने हैं। बच्चे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के मुख्तलिफ अज्जा का मुताला करती है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और इंसानी सरगर्मियों का अपने माहौल पे क्या फर्क पड़ता है, एक्टिविटीज on its environment, on its environment is called environmental chemistry। environmental chemistry ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें 2 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। environment के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इंसानी सरगर्मियों का अपने environment पे क्या असर पड़ता है। मसलन मैं environment कंपोनेंट की बात की जाए तो मुझे आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो environment कंपोनेंट है, जुज़ है। बेसिकली 4 कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। आगे पूरी की पूरी ज़मीन इन 4 कंपोनेंट के अंदर ही है, सही है। इन 4 कंपोनेंट को डिस्कस किया जाता है और ये वाली चीज़ खुसूसन डिस्कस की जाती है ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों का अपने माहौल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है या असर पड़ रहा है। मतलब आप ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन पैदा हो रही है, पोल्यूशन हवा में जाती है तो क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। एसिड रेन पैदा हो रही है, वो कैसे पैदा होती है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, कैसे हो रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगर इंसान की वजह से माहौल में पोल्यूशन पैदा हो रही है, अब इसको जो डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, सही है। यहां पे लिखा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नाम लिखने हैं सिर्फ मुख्तलिफ कंपोनेंट जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। बस जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर याद रखिएगा, ये हमारी ज़मीन की मट्टी, ज़मीन प्लस पहाड़ों को डिस्कस कर रहा होता है लिथोस्फीयर। इसके अंदर यानी ज़मीन आ रही होती है आपकी और पहाड़ वगैरह आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर याद रखिएगा, ज़मीन में जहाँ जहाँ पे पानी मौजूद है तो उसको डिस्कस कर रहा होता है, समंदर और इसके अलावा ये ग्लेशियर्स। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नहरें, दरिया, ये सारी की सारी चीज़ों को अगर डिस्कस करेगा वो कहाँ पे हम कर रहे होते हैं, हाइड्रोस्फीयर में। आपका ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी ने घेरा हुआ है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा, और ज़मीन का वो हिस्सा जो ज़मीन ने यानी खुश्की ने और पहाड़ ने घेरा उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक बायोस्फीयर। ज़मीन में किसी भी जगह पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदगी पाई जाती है, उसको हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोस्फीयर में। कहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोस्फीयर में। और बच्चे लास्ट वाली चीज़ जो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ी भी होती है, जो इस चैप्टर में ख़ुसूसन पढ़नी है हमने बच्चे, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर याद रखिएगा हवा के रिलेटेड।
अब हमारी हवा की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कम होने की वजह से क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांच के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे शायद पेपर का डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सिंपल है। शायद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ ले राइट डाउन द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इन दोनों को मिला के पूछ सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने 4 नाम याद रखने हैं और डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट, गिव डिफरेंट एग्जांपल्स। और ये चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर की बात की जाए, इससे बाहर एक टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है, सही, वो है COD। पेपर में भी ऐसे आता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा टॉपिक तो ऐसा है जो बिल्कुल आपने बायोलॉजी में पढ़े होते हैं, बेसिक से पढ़ के आ रहे हैं। सही। अब एयर पोल्यूटेंट क्या है, पोल्यूटेंट कहते हैं किसको, पोल्यूटेंट याद रखिएगा नाकारा मादों को कहते हैं। किसको कहते हैं, नाकारा मादों को कह रहे होते हैं। एयर पोल्यूटेंट ऐसे नाकारा मादे जो हवा को आलूदा करते हैं। द वेस्ट मटेरियल विच पोल्यूट एयर, द वेस्ट मटेरियल विच पोल्यूट एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। बच्चे अगर मैं एयर पोल्यूटेंट की टाइप्स की बात करूं, एयर पोल्यूटेंट की टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप्स होती है एयर पोल्यूटेंट की। एक होता है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, सही है। तो याद एक सिंपल सी बात जो आपके ज़हन में रखनी है कि पोल्यूटेंट की 2 टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसको हम आगे जाकर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पोल्यूटेंट हवा को कौन कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही हैं उसकी बात करूँ, इसमें आएगा स्मोक, ऐसा ही है। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन को याद रखिए 2 ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स आएंगे, इसकी एग्जांपल आएगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारी हमारे पास आती है इसकी एग्जांपल्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या फ़र्क है। बड़े याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो क्लासेस का सिस्टम है, कुछ क्लासेस होती है प्राइमरी क्लासेस और कुछ होती है हमारे पास सेकेंडरी क्लासेस। अब प्राइमरी क्लासेस किसको कह रहे होते हैं, नर्सरी से लेकर कहाँ तक है, नर्सरी लेकर 5 तक की क्लासेस को क्या कहते हैं। आप प्राइमरी स्कूल है वहाँ 5 तक पढ़ाया जाता है प्राइमरी स्कूल्स में, आपको पता है इस चीज़ का। और सेकेंडरी स्कूल में कहाँ तक पढ़ाया जाता है, वैसे हायर 11वीं 12वीं को आप अमूमन सेकेंडरी में ले रहे होते हैं। कहाँ पे ले रहे होते हैं, हम सेकेंडरी में ले रहे होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट, कभी ऐसा हो सकता है कोई बच्चा कहे कि मैंने प्राइमरी नहीं करनी, मैं डायरेक्ट सेकेंडरी करनी, 11वीं 12वीं में डायरेक्ट करनी है, मैंने नर्सरी प्रैप 1 2 ये नहीं करनी, कभी नहीं हो सकता। पहले आपको प्राइमरी करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको सेकेंडरी करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट पहले और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बाद में। सेम काम यहाँ पे, प्राइमरी पोल्यूटेंट पहले बनते हैं और प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर बन गए तो आगे बनेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा ना, सेम यहाँ पे है, प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेंगे। अच्छा, प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट जो किसी भी शय के जलने की वजह से पैदा होते हैं। पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंबशन, कंबशन किसको कहते हैं, जलने, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल आप घरों में भी जला सकते हो, इंटरनल कंबशन इंजन के भी अंदर जल सकते हैं, किसी भी जगह जल सकते हैं। इसको हम नाम देंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट का। किसका नाम देंगे,
प्राइमरी, मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं बच्चे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सही, ये सारी हमारे पास एग्जांपल आ गए प्राइमरी पोल्यूटेंट की। प्राइमरी पोल्यूटेंट हमेशा बन रहे होते हैं किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से। इसके बाद आज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बच्चे प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से सेकेंडरी बनेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म बाय सेकेंडरी pollutants are formed by the various reactions of primary pollutant। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट मान रहे होते कहां से, प्राइमरी पोल्यूटेंट से। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे H2SO4 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, H2SO4 HNO3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कैसे H2SO4 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, देखो मैंने कहा जी इससे ये वाली चीज बनेगी, किसे, प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेंगे। अगर मैं SO3 को लूं, ये क्या हमारे पास, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और ये हमारे पास बना देगा H2SO4। अब देखो ये वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट है और ये वाला हमारे पास क्या आ गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या आ गया हमारे पास, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं हमेशा प्राइमरी पोल्यूटेंट से। अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं बनते तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी नहीं बनेंगे। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या फर्क है। अच्छा, इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, वो है व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक, गिव इट्स प्रॉपर्टीज। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। अच्छा, पहले नंबर पे ना स्मोक क्या होता है, स्मोक को समझिए, SMOG, स्मोक। व्हाट इज स्मोक, ये भी आ सकता है सवाल। स्मोक बेसिकली दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है, SM एंड OG। SM लिया गया है वर्ड स्मोक से और ये वर्ड लिया गया फोक से। फोक लास्ट में OG उठाया है, स्मोक के शुरू से SM उठाया। स्मोक प्लस फोक इज नोन एज स्मोक। मतलब कॉम्बिनेशन स्मोक एंड फोक, धुएं का और धुंध का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है, स्मोक। सही है, तो आप ये कहोगे जी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड स्मोक। स्मोक का और फॉग का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा था हमारे पास, स्मोक। अच्छा, स्मोक के ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक और एक होता है रिड्यूसिंग स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। सही है। अब फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिकल रिएक्शन के रिलेटेड है। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, अगर बात करूं मैं किसकी, फोटो केमिकल स्मोक। बच्चे ऐसा स्मोक जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा, स्मोक हैविंग हाई concentration of oxidizing species। मसलन O3 है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के अंदर ये वाली चीज़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में ज़्यादा होती है। सही है। अब ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का जो कलर होता है ना, बट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये स्मोक अमूमन उन इलाकों में होता है जहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा होती है, या आपको लगती धुंध है, धुंध में और स्मोक में फ़र्क है। स्मोक में ये होता है कि अगर स्मोक पड़ जाए ना तो आपको थोड़ी दूर तक भी नज़र नहीं आता कि आगे कौन सी चीज़ है। और स्मोक का जो रंग होता है ना, ये येलोइश ब्राउन कलर होता है। किस तरह का रंग होता है, कलर कैसा होता है इसका, येलोइश ब्राउन, मतलब थोड़ा सा ब्राउन, ये वाला इसका रंग होता है, येलोइश ब्राउन रंग होता है।
अब ये वाला येलोइश ब्राउन पता है किस वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करना चाहते हैं ना, नाइट्रिक एसिड लो, उसमें 5 रुपये का सिक्का जो तांबे का होता है, तांबे की तार लो, सिक्का लो, उसमें डाल दो, येलो कलर ये ब्राउन कलर गैस पैदा होती है। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के अंदर ये वाली चीज़, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा तैयार होती है। कहता है ये वाली चीज़ बेसिकली स्मोक, याद रखिएगा, पोल्यूटेंट की वजह से पैदा होता है। पोल्यूटेंट कहाँ से? स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर सारे कौन सी चीज़ें होती हैं? पोल्यूटेंट। और खुसूसन अगर किसी की बात की जाए, कहता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये हवा के अंदर रह के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ये ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास NO2 बना देती है। क्या चीज़ बना देती है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, ये बेसिकली येलोइश ब्राउन कलर होता है, सही है। और इसी को हम नाम दे देते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक में याद रखिएगा लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है। इसमें क्या होता है जी? लाइट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस स्मोक। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, फोटो मीन होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट मीन रोशनी। और ये वाला स्मोक हमेशा रोशनी की वजह से होता है, सही है। और अगर ये वाला स्मोक पड़ जाता है तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से भी, मीडिया के ऊपर भी चलता है कि आप मास्क यूज़ करो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जहरीली होती है थोड़ी सी, सही है। सांस की बीमारी की वजह बन सकती है, सही है। सांस लाने में अज़मा के पेशेंट के लिए खुसूसन जो दमे के मरीज होते हैं ना, उनके लिए खुसूसन ये कहा जाता है कि आप मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि जब स्मोक पड़ता है उसमें ये वाली गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस गैस के होने की वजह ब्राउन कलर नज़र आ रहा होता है, सही है। तो ये था जी हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। पहले नंबर पर प्रॉपर्टी, ये हमेशा बनता है लाइट की मौजूदगी में। सेकेंड नंबर इसका कलर कैसा है? कलर कैसा है? येलोइश ब्राउन। कैसा है इसका कलर? येलोइश ब्राउन। अगर इसकी मैं खुशबू की बात करूं, इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। हैव अनप्लेजेंट ऑर्डर, ODOUR। इसकी जो खुशबू है वो कैसी होती है हमारे पास? अनप्लेजेंट। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही कर लो, बहुत है। तो ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। कल एक और चीज़ पढ़ेंगे, स्मोक करने के लिए कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है। याद रखिए किसी भी इलाके में स्मोक कितना बढ़ सकता है वो डिपेंड करता है उसकी कंसनट्रेशन पे। मतलब अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हवा में हुई ना, तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपको साथ पास 3-4 मीटर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये सर्दियों में अमूमन पड़ता है, सही। इसके गर्मियों में पड़ रहा होता है, आप बाद दफ़ा ना ये दुबई के अंदर पड़ जाती है धुंध, वो धुंध नहीं होती, बेसिकली स्मोक होता है, गर्मियों में पड़ रहा होता है, सही है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बेसिकली हमें चाहिए होती है लाइट। अगर लाइट होगी तो फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, वरना नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यह था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।